कैप्टनसी टास्क के लिए घर में एक दूसरे से सब भिड़ गए। राहुल के मन में जितना गुस्सा था एजाज पर आज सारा जो है हम देखेंगे कि कैसे वो निकल गया है। और राखी सावंत क्या वाकई में घर की एंटरटेनर है। निक्की को टक्कर देने वाला कोई नहीं था और अब निक्की को वाकई में टक्कर देने के लिए एक नहीं बल्कि 3 चैलेंजर्स बनके कॉन्टेस्टेंट जो है घर के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी उस टास्क की जिसका इंतजार हम सभी कल से कर रहे थे, कैशमीरा और निक्की की जो लड़ाई हुई और जिस तरीके से अर्शी ने रुबीना के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या सही है क्या गलत है। रुबीना, अली और अभिनव, अगर हमारी टीम का अंदर कोई होगा तो हम उसको ज्यादा फीड देंगे और उसके पास ज्यादा खाना डालेंगे। और जो अंदर हैं कैशमीरा, अर्शी, निक्की और राखी सावंत, निक्की को कैप्टन नहीं बनने देना है। तो ये जो 2 स्ट्रैटेजीज थी, ये पूरा का पूरा गेम माइंड गेम होता है। इस बात में आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि आपको स्ट्रैटेजीज बनाकर गेम को जीतना होता है। तो ऐसे में अगर कैशमीरा ने इस बात की स्ट्रैटेजी बनाई कि हम निक्की को जो है खाना नहीं उठाने देंगे, हम उसको कॉर्नर करेंगे, तो क्या ये स्ट्रैटेजी गलत है या सही है, ये आप तय कीजिए। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि क्या शुरुआत कैशमीरा ने की थी मारने की या छीना झपटी की शुरुआत निक्की तब्बोली ने की थी। ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि वहां पर जो है खाना जो सबसे ज्यादा इकट्ठा करेगा वो कैप्टन बनेगा, वो कैप्टन की दावेदारी के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। तो जिस तरीके से पूरे टास्क की शुरुआत हुई तो एक स्ट्रैटेजी बनाई गई कि हम निक्की को आगे नहीं आने देंगे, निक्की को जो है कॉर्नर करेंगे, उसको जो है हम खाना नहीं उठाने देंगे। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनी ताकि राखी जो है कैप्टन की दावेदारी में इस पूरे ग्रुप में 4 लोगों के ग्रुप में वो निकल सके। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी ये बनाई गई और मुझे नहीं लगता है कि गेम में आप स्ट्रैटेजीज बनाकर ही गेम जीतते हैं। अगर आप ये सोचे कि नहीं चारों दाने उठा लो और फिर जो है बाद में काउंट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। मजेदार एंटरटेनिंग टास्क था, नो डाउट। लेकिन अर्शी का रुबीना को बोलना, क्योंकि रुबीना ये बोल रही थी कि टास्क में गन मत करो, तो उसने ये बोला कि तेरे तू जो है गन बक रही है, तू घटिया औरत है। तो ये जो अर्शी पर्सनल गई है रुबीना पे वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जब ये टीम डिवाइड हुई तो आप सोचिए निक्की तंबोली ने कैमरे में जाके क्या बोला था। अगर मैं आपको उसकी एग्जैक्ट लाइन बताऊं तो उनकी एग्जैक्ट लाइन थी कि बिग बॉस आपने मुझे इनके साथ जो है आपने मुझे इनकी गिनती में ले लिया है, मैं ऐसी गंदगी नहीं फैला सकती, सॉरी बिग बॉस, मुझे आपने इन लोगों की गिनती में ले लिया है। क्या ये 3 जो बाकी लोग हैं वो आर्टिस्ट नहीं है? क्या वो चैलेंजर्स कॉन्टेस्टेंट नहीं है? तो जो निक्की के ये शब्द थे ये बहुत गलत शब्द थे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी भी आर्टिस्ट के लिए नहीं करना चाहिए। आपने मुझे इन लोगों की गिनती में ले लिया है। क्यों? इन लोगों की गिनती में आने में क्या प्रॉब्लम है? क्या ये लोग कॉन्टेस्टेंट नहीं है? क्या आप कंटेस्टेंट नहीं है निक्की? तो ये जो लाइन थी ये बहुत गलत थी। और उसके बाद राखी ने जिस तरीके की अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है बहुत गलत है। एक सीनियर आर्टिस्ट को ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जैसे ही उनको ये गलती रियलाइज हुई, राहुल ने बोला कि भाई कि व्यक्तित्व का टास्क है ना, बाद में आप कैसे मुकर जाते हो, आप सॉरी सॉरी सॉरी, आपका व्यक्तित्व जो है आपके टास्क में दिखता है और दिखा कि आपका जो है पर्सनालिटी ऐसी है कि आप गालियां देते हो। तो आप जिस तरीके से, और जास्मिन ने उन्हें बोला भी कि आप हवा में दे देते गाली, आप ऐसे मत दो, आप सीनियर हो, आप ऐसा मत करो। लेकिन बाद में वो निक्की के पास गई, पैर छुए राखी सावंत ने निक्की के और माफी मांगी और निक्की का एटीट्यूड था नो। तो ये जो चीज है ना, एक सीनियर आर्टिस्ट है राखी सावंत। निक्की, आपने जास्मिन को गाली दी थी, जिस बात का जास्मिन को बुरा लगा था, आपने सॉरी बोला था, जास्मिन ने आपको माफ किया था। जास्मिन ने भी गलती की, राहुल को जाके सॉरी बोला, तो ठीक है, राहुल ने बोला भूल जा। तो ये जो चीज है ना, और निक्की बोल रही थी राखी सावंत के लिए कि ये लोग व्यक्तित्व दिखाते हैं अपना, कैसी पर्सनालिटी है इन लोगों की। निक्की, पैंट में मास्क किसने छुपाया था? आपने छुपाया था ना। तो फिर टास्क में आपने भी ऐसी हरकतें की हैं, तो इसको पर्सनल ले लेना गलत चीज है। तो ये जो बाद में अगर राखी सावंत माफी मांगने आई तब आपको माफ कर देना चाहिए था, क्योंकि चीजों को आप जितना खींचोगे ना वो उतनी भद्दी होती हैं। राखी बहुत आसानी से माफी मांगने आई थी, बहुत आराम से माफी मांगने आई थी। लेकिन जो बात अर्शी ने राखी को कही है, बल का प्रयोग करने वाली, कि बिग बॉस राखी को मेरे आमने सामने करो तो मैं बताऊंगी किसमें ज्यादा दम है, जैस्मिन ने वो बात क्लियर की कि ऐसा नहीं बोला था। और जो हमें दिखाया गया उसमें भी ऐसा कुछ तो नहीं दिखाया गया है। तो ये जो गलतफहमी है, राखी ने सोचा कि मैं निक्की के साथ क्लियर करूं,
लेकिन तब भी जो राखी ने शब्दों का इस्तेमाल किया सड़ेली, वो सही नहीं था। तो एक बात तो तय है कि निक्की जो है जिस तरीके से सीनियर आर्टिस्ट की उसने, मैं ये नहीं कह रही कि राखी सही थी, राखी गलत थी, उनको गालियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो सॉरी बोलने गई है तब निक्की को इतना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए था, उन्हें बोलना चाहिए था अच्छा ठीक है। एक बात तो निक्की आपको समझनी ही होगी कि अर्शी, कश्मीरा और राखी, ये तीनों जो है निक्की को टारगेट कर रहे हैं, नो डाउट। और निक्की को भी कोई टारगेट कर सकता है और ऐसा टास्क में टक्कर दे सकता है तो वो ये तीनों ही है। तो आज का जो टास्क था बहुत एंटरटेनिंग था, राखी बहुत एंटरटेनिंग है, घर के अंदर एंटरटेनमेंट करती हैं, घर के लोग उनको देख देख कर हंसते रहते हैं। तो एक बात तो तय है कि आप राखी सावंत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो जो कह रही थी ना कि पुराना चावल, तो एक बात तो तय है कि जो पुराना चावल है, राखी हो, अर्शी हो, अर्शी मुझे थोड़ा इरिटेटिंग जोन में ज़्यादा चली जाती है, लेकिन जो निक्की का था आज, मुझे वो बिल्कुल भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सही था। राखी ने भी गलती की, लेकिन जिस तरीके से राखी ने पैर छू के माफ़ी मांगी, एक बार नहीं कई बार मांगी, लेकिन निक्की ने एटीट्यूड दिखाया, वो नहीं होना चाहिए था। अब मैं बात करूंगी मन्नू पंजाबी। पहले मैं उस टास्क में रुबीना की बात करूंगी। रुबीना बहुत फेयर संचालक रही, लेकिन एक बात बिग बॉस ने बार बार बोली थी, जो डक का कॉस्ट्यूम पहनना अनिवार्य है। निक्की ने 3 से 4 बार कॉस्ट्यूम उतारा और वो उसी समय डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, और उनको जो है वहां पिच पर नहीं बने रहना चाहिए था, वहां जो बनाया हुआ था गार्डन उसमें नहीं बने रहना चाहिए था, उनको उससे स्टेडियम से बाहर आ जाना चाहिए था। तो गेम जोन से उनको जो है बाहर निकल जाना चाहिए था, ये मुझे लगता है, क्योंकि बिग बॉस ने साफ साफ बोला था गेम में बने रहने के लिए आपको डक का कॉस्ट्यूम पहनना अनिवार्य है। जो निक्की ने 1 नहीं 2 नहीं, मेरे हिसाब से 3 बार उतारा है, तो वो तभी जो है स्टार से डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, और उनको तभी डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। लेकिन जो रुबीना ने संचालक बनकर डिसीजन दिया कि राखी सावंत जीतती है, बिल्कुल उस टास्क में राखी सावंत ही जीतती थी। वही जो है एक फेयर टास्क खेल रही थी, वही कम से कम, फेयर तो नहीं बोलूंगी मैं, एक वही थी जो कम से कम टास्क खेल रही थी। तो राखी जो है उस राउंड में जीतती है। और दूसरा, मन्नू पंजाबी जान पार्ट 2, मुझे नहीं लगता। मन्नू जो है, अर्शी ने जो विकास गुप्ता के साथ किया, उसके बाद मन्नू ने अर्शी से अपनी कन्नी काटी है, और उसके बाद जो है वो निक्की के क्लोज भी नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ निक्की के साथ उनकी एक बॉन्डिंग हो रही है, और वो जो है अब घर में ग्रुप बनकर ही काम होता है, और ये बात जो है कोई नकार नहीं सकता। आपको ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो मन्नू, एजाज, इन सबका ग्रुप बन रहा है। एजाज ने उस समय स्ट्रैटेजी को लेके बोला भी कि माइंड स्ट्रैटेजी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जो रुबीना बोल रही थी कि नहीं आप कॉर्नर कर रहे हैं, इसलिए डिस्क्वालीफाई मैं कश्मीरा को करूंगी, वो गलत है। तो मुझे भी लगता है कि माइंड स्ट्रैटेजी से ही गेम जीता जाता है, नहीं तो आप क्या करते उस टास्क में, और क्या स्ट्रैटेजी बनाते। अगर बाहर खड़े रहकर आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि आप खाना उसको ज्यादा देंगे जो आपके नजदीक है, जो आपकी टीम का है, तो फिर अंदर ये स्ट्रैटेजी गलत कैसे हुई? ऐसी स्ट्रैटेजी तो आप लोगों ने भी बनाई थी, तो क्या वो गलत नहीं थी? तो ये पूरा टास्क जो है गेम स्ट्रैटेजी का ही है, अनटिल एंड अनलेस आप किसी के साथ हाथापाई ना करो। कश्मीरा की पेट पे 2 बार लात मारी, कश्मीरा ने उसको थप्पड़ भी मारा जब खींचातानी हुई, तो कश्मीरा ने उस समय वो शुरुआत की है, लेकिन कॉर्नर करना गलत नहीं था। उसके बाद जो चीजें हुई हैं वो सारी गलत थी, लेकिन माइंड स्ट्रैटेजी के हिसाब से कॉर्नर करना गलत नहीं। खैर, मन्नू पंजाबी जान पार्ट 2 मुझे नहीं लगता। कश्मीरा ने आज बोला, उन्होंने जो बोल दिया कि ये गेम बोलने का है, मैं तो बोलूंगी, तुझे जो लगता है लगे। मन्नू पंजाबी को जब पता चला तो निक्की ने बोला तो उसको फुटेज मत दे, इग्नोर कर दे। वहीं राखी सावंत को ये बुरा लग रहा है कि 12 साल की दोस्ती और 2.5 दिन का प्यार, यानी कि राहुल और निक्की करीब आ गए हैं। कश्मीरा को लगता है कि मन्नू और निक्की करीब आ गए हैं। तो ये ग्रुप है, अभी भी जो है ग्रुप बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आप बिना ग्रुप के आगे कैसे बढ़ोगे। राखी जैसी ही बची, कश्मीरा को बचाएगी, एजाज चाह रहे थे कि उसे बचाए। तो ये तो है ही कि घर में जो है जिसके पास थोड़ा सा पावर आने लगता है, कैप्टन बनने लगता है, उसके इर्द गिर्द जो है लोग घूमने लगते हैं, और ग्रुप यहाँ पे बहुत जरूरी है, तभी जो है आप इस गेम में आगे बढ़ पाएंगे। एजाज आज राखी के साथ ये बात कर रहे थे, और राहुल ने ये बात क्लियर की आज अली और जैस्मिन के सामने कि कैसे एजाज ने बोला था जैस्मिन डिजर्विंग नहीं है। रुबीना, जिसके बारे में रॉयल इंटेलिजेंट बोला करते थे, वो भी डिजर्विंग नहीं लगते। वहीं एजाज राखी के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि रुबीना जो है वो अगर उसका पति चला जाए तो ऐसा नहीं खेल पाएगी, जबकि एजाज ने बोला कि नहीं, अगर उसका हस्बैंड चला जाए तो वो और स्ट्रॉन्ग बनकर खेलेगी। मैं भी एजाज की बात से वाकिफ हूँ कि अगर अभिनव नहीं होता तो रुबीना और अच्छा गेम खेलती। वहीं आज राखी जो है बार बार रुबीना की तारीफ करती हुई भी नजर आई।
आप सोचिए अर्शी रुबीना को कितना टारगेट कर रही थी, लेकिन रुबीना ने बहुत डिग्निफाइड वे में इस चीज़ को हैंडल किया है। उसने अर्शी को ऐसा कोई जवाब नहीं दिया और बहुत अच्छे से वो इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करती हुई नजर आई। और राखी सावंत बोली भी कि नहीं, पति पत्नी दोनों ही बहुत शरीफ है। और मतलब उसने, राखी ने बात मानी रुबीना की जब उसने बोला कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो। तो ये है राखी सावंत कि उसको गलती बताओ तो तुरंत समझ जाती है, अच्छा ये बुरा लग रहा है, ठीक है मैं नहीं करूंगी। तो ये जो है ना राखी सावंत की क्वालिटी, एंटरटेनिंग की और ये सब की, वो वाकई में लोगों को पसंद आती है और वो वही रियल राखी सावंत है। तो रुबीना को अर्शी ने कितनी बार टारगेट किया, लेकिन रुबीना ने जो है इतना ज्यादा नहीं बोला, बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, बहुत अच्छे से इग्नोर किया। राखी जो है आत्मा दिख रही है काले कपड़ों में, वो निक्की को टारगेट करती हुई नजर आई। लेकिन एक बात तय है कि निक्की को ये तीनों मिलकर टारगेट जो है करेंगे और करते रहेंगे। ये देखना होगा कि सैटरडे जो है घर के बाहर कौन जाता है। तो एजाज जो है वो मानते हैं कि रुबीना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी जब अभिनव इस घर में नहीं रहेगा। वही राहुल के मन में ये बात है कि एजाज जो है किस तरीके से पीछे से सभी के बारे में बुरा भला बोलते हैं। और ये बात जो है कल भी निकलेगी जब वो बोलेंगे कि आपको इतना शौक है ना मर्द बनते हो तो मर्दों से लड़ो ना, मैंने देखा था। तो इनका इशारा इसी बात की ओर था जो रुबीना के साथ उन्होंने किया था, जैस्मिन के साथ कर रहे थे, कैश के साथ कर रहे थे। तो सारी चीजें जो है राहुल एजाज को बोलते हुए नजर आएंगे। तो एक बात तो तय है कि कल जो है ये टास्क अभी कंटिन्यू होगा। मैंने आपको बता दिया कि आज जो है मैंने देखा कि अली गोनी कैप्टन बन चुके हैं। तो ये 3 राउंड का टास्क है। दूसरे राउंड में अली जीतेंगे, तीसरे राउंड में जीतेगी जैस्मिन भसीन। और हम देखेंगे कि राहुल महाजन जो है उस राउंड में बिल्कुल मजे ले रहे हैं कैप्टनसी टास्क के। तो वो भी लोगों को एंटरटेन करने में लगे हुए हैं, खूब मजे ले रहे हैं। और लेकिन ये पूरा टास्क जो है तीनों जीतने के बाद कल एक और होगा टास्क, जिसमें से इन तीनों में से अली जो है वो आखिर में कैप्टन बन जाएंगे। निक्की ने आज कश्मीरा को साइको भी कहा। तो बहुत सारी चीजें हुई, निक्की ने कश्मीरा को बोला, कश्मीरा ने निक्की को बोला। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे वर्बल जो है एक दूसरे को गालियां भी दी गई। लेकिन एक बात तय है कि टास्क में आपकी स्ट्रैटेजीज ही काम आती है और आपकी स्ट्रैटेजीज ही आपको जिताती है। तो एक बात तो तय है कि ये जो तीनों लड़कियां आई हैं, चैलेंजर्स आए हैं, वो आने के बाद बहुत सारा फुटेज जो है घर में ले रहे हैं। मतलब आप सोचिए जो पुराने कॉन्टेस्टेंट थे वो इतना नहीं दिखते हैं जितने नए दिखते हैं। आज जब राखी और इन सब में कॉन्वर्सेशन हो रहा था तो जैस्मिन ने बोला कि नहीं, निक्की ने ऐसा नहीं बोला। निक्की ने बोला कि 1 to 1 इंडिविजुअल टास्क होता तो मैं बताती कि मेरे में बल कितना है, अगर मैं बल का प्रयोग करती तो किसी को इंजुरी हो जाती। अली को ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुम निक्की का पक्ष क्यों ले रही हो, निक्की ने तुम्हें कितनी बार गालियां दी है और ऐसे में तुम निक्की का पक्ष लेके इन तीनों की दुश्मन बन रही हो। और राहुल ने यही समझाने की कोशिश दोनों को की कि तुम दोनों समझ जाओ, नहीं तो वीकेंड पे कोई पैनल आएगा और फिर बोलेगा कि अली जो है जैस्मिन का गेम ओवरशैडो कर रहा है। तो ये बात जो है राहुल समझ गए कि इन दोनों को अगर अभी शांत नहीं किया गया तो फिर से वही चीजें होंगी। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन को अपना गेम खेलने दो, अली आप अपना गेम खेलो, क्योंकि जैस्मिन की वो पर्सनालिटी है। अगर उसको कुछ लगता है कि गलत हो रहा है, वो पहले भी बोलती थी और वो अभी भी बोल रही है, कोई गलत नहीं कर रही। क्योंकि मुझे लगता है कि वहां अर्शी जो है वो गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसे में जैस्मिन ने राखी को बताया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा है, मैंने ऐसा देखा है। तो अर्शी ने बोला तुम वहां बैठी नहीं हुई थी। तो एक बात तो तय है कि घर के अंदर जो है एक दूसरे, मतलब अगर आप कान के कच्चे हैं तो कुछ भी कोई भी कहेगा तो आप यकीन मान लेंगे और उसी से झगड़े जो है यहाँ पर बढ़ते हैं। तो फिलहाल कल देखना होगा कि क्या निक्की, राखी और इन सबका झगड़ा सुलझता है। हालांकि हमने देखा है कि अर्शी जो है बहुत ज्यादा रुबीना को और परेशान करती हुई देखी जाएंगी कल के फुटेज में। तो ये जो चीजें हैं, चैलेंजर्स वर्सेस जो ओरिजिनल कॉन्टेस्टेंट थे, ये बढ़ रहा है। लेकिन अली और राहुल बहुत स्मार्ट है, वो चैलेंजर्स के ग्रुप में भी है, उनको वहां कोई परेशान नहीं करता और यहाँ पर भी कोई इनको परेशान नहीं कर रहा है। तो राहुल और अली गोनी जो है वो नए कॉन्टेस्टेंट के साथ, जो चैलेंजर्स हैं उनके साथ भी एकदम मिक्स हो चुके हैं और जो पुराने हैं उनके साथ भी। लेकिन एक बात तय है कि एजाज को पुराना कोई भी कंटेस्टेंट जो है पसंद नहीं करता। राहुल का आज भी मैंने लाइव फीड में देखा कि बहुत बुरा झगड़ा जो है एजाज के साथ हुआ है कैप्टनसी टास्क को लेकर, इम्यूनिटी को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर। ये दोनों जो है मारपीट पर, हाथापाई पर उतर आए थे। तो अभिनव और मनु पंजाबी ने आकर इन दोनों को अलग किया। तो अब ये देखना होगा कि कल मुझे लगता है कि पूरा कैप्टनसी टास्क ही चलेगा जिसमें ये आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। रुबीना और अर्शी के बीच में बहुत ज्यादा फाइट दिखाई जाएगी, लेकिन अली कैप्टन बन चुके हैं। और अगर मैं वोटिंग ट्रेंड की भी बात करूं तो सबसे नीचे जो है अर्शी और कैश्मीरा है। कैश्मीरा सबसे नीचे है और उसके ऊपर अर्शी है और सबसे ऊपर सबसे ज्यादा वोट मिले हैं अभिनव को, जो एकदम सेफ जोन में है।
तो गुरुवार कल 11:30 बजे तक वोटिंग लाइन्स जो हैं खुली हैं, तो आप जिसको भी चाहे वोट कर सकते हैं। आपको पता ही है जो 5 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा टास्क हुआ आज, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर भी पढ़ रही थी, बहुत सारे लोगों की ओपिनियन जो है बहुत अलग अलग है। किसी को लगता है कि निक्की गलत थी, किसी को लगता है कश्मीरा गलत थी। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसकी गलती थी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के रिव्यू के साथ।